सचिन जी क्या कह रहे हैं, क्या वो बीजेपी की तरफ भी देख सकते हैं बाकी नेताओं की तरह? हमने देखा ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन जी क्या वो बीजेपी की तरफ जाएंगे? और अगर जाएंगे तो इस फैसले में आप सब शामिल रहेंगे? देखिए, बीजेपी में जाने का कोई मन नहीं है सचिन पायलट जी का। उनके पिताजी ने भी कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है, पूरे हिंदुस्तान के नेता रहे हैं, किसान नेता रहे हैं। सचिन पायलट जी ने भी कम उम्र में राजनीति शुरू कर पूरी कांग्रेस को दिया है। हम लोग पहली बार जीते हैं, लेकिन हमने लंबा समय तक कांग्रेस संगठन में काम किया है। एनएसयू यूथ कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक काम किया है। हमें 20-20 साल कांग्रेस की तरफ से काम करते हो गए। हम उन कार्य जो पीड़ित कार्यकर्ता हैं, जो वास्तव में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनकी बात उठाना चाहते हैं। ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिता माधवराव सिंधिया, बिल्कुल जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद, उन लोगों ने भी तो ऐसा ही कुछ किया था ना कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन गए ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक सचिन पायलट जी का ऐसा कोई मन नहीं है, न इस संबंध में हमारी कोई बात हुई है। विशेष तक जहां तक व्यक्तिगत मेरी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं सचिन पायलट जी के साथ हूं। किसी भी स्थिति में वो जाएंगे, जहां जाएंगे हम लोग उनके साथ में खड़े। ठीक है, कल दौसा में आप सब जा रहे हैं उनके साथ, उनके पिता की जयंती पर? देखिए, कल दौसा का कार्यक्रम कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए निरस्त कर दिया गया है। वहां जाने का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। हम जो पहले भी राजेश पायलट जी की उपस्थिति पे कार्यक्रम करते थे पूरे राजस्थान में, उसी तरह से कर रहे हैं। विशेष रूप से जयपुर में भी कल पूरे ब्लॉकों में सब जगह प्रोग्राम होंगे। ये यहीं पे करेंगे। आर्यू सोलंकी साहब बने रहिए, भाकर साहब आप भी बने रहिए। एक बार गौरव भाटिया जी से, गौरव जी आप बेकार ही इतना मुस्कुरा रहे हैं, तो मना कर रहे हैं। हर स्टेट में थोड़ी लॉटरी लग जाएगी। नहीं अंजना जी, मेहनत करने वालों को दूसरों की लॉटरी के टिकट नहीं चाहिए होते हैं। लेकिन कल जितिन प्रसाद जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया, जो कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर भी कहते हैं, कि एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि देश सर्वोपरि है। और आप बताइए, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ये टाइटैनिक जहाज, इसको डूबने से कोई रोक ही नहीं सकता। और इसकी वजह क्या है? इनके पास नेतृत्व, कैप्टन तो है नहीं। दूसरी तरफ विचारधारा, क्या दिशा होनी चाहिए, इनके जीपीएस भी खराब हो चुका है। और संगठन तो है ही नहीं, मंजिल इनको पता नहीं कहां जाएगा। तो ये शिप तो डूबेगा ही, ये टाइटैनिक डूबेगा ही। और एक बात बताइए अंजना जी, कोई भी राजनीति में इसलिए आता है कि वो देश की सेवा कर सके, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसका आत्मसम्मान बना रहे और योग्यता के अनुसार उसे पहचाना जाए। और रोशनी प्रकाश का एक ट्रेट है, चरित्र है, कि वो वायरस जो होता है ना, चाहे निकम्मेपन का ही क्यों ना हो, उसको मार देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर कोई राहुल गांधी से ज्यादा चमक गया, अगर प्रकाश फैला दिया, तो उसको मरना ही पड़ेगा। और इसीलिए जिसमें काबिलियत होगी, आत्मसम्मान होगा, वो कांग्रेस में ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। और मैं एक व्यापक सवाल उठाना चाहता हूं। पिछले 23 साल से केवल और केवल गांधी परिवार का सदस्य ही अध्यक्ष रहा है कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी में जब से बनी है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक परिवार का ही सदस्य 2 लोग पार्टी के अध्यक्ष रहे हो। और सोनिया गांधी जी, मैं आपसे पूछता हूं, 4 प्रदेशों के एक यूनियन टेरिटरी के चुनाव थे, क्या आपने देखा अध्यक्षा मेहनत कर रही हैं? चलिए कोई कह सकता है बीमार है, तो अगर अंजना जी बीमार हैं, फिर तो और ज्यादा जरूरत है कि कोई और अध्यक्ष आए। G23 क्या कहता है? और मत भूलिएगा, आप ही डिसाइड करेंगे गौरव जी, उनका प्रेसिडेंट आप डिसाइड करेंगे क्या? मैं इसका उत्तर, धन्यवाद अंजना जी, ये बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है। इसका मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। आपको मालूम है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी अध्यक्षा बने रहे। मैं तो कह रहा हूं हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि योग्यता नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र को मजबूत करता है, और इसीलिए क्यों नहीं। और आप जब वहां से नेता इंपोर्ट करते हैं तो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ठीक है सर, समझ गए। अंजना जी, खूब नेता इंपोर्ट कीजिए, पैराशूट लैंडिंग कराइए और लोकतंत्र को मजबूत पूरी कर लूं, फिर आप पूछिएगा। मैं सिर्फ आपकी अनुमति से एक लाइन और बोल लीजिए, एक लाइन। आप बताइए, अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट जब डिप्टी मुख्यमंत्री थे तो राजद्रोह का मुकदमा लगाया और कहा कि ये गोरे गोरे अंग्रेजी बोलने वाले हैं। अशोक गहलोत जी की इतनी हिम्मत है राहुल गांधी के लिए कह दे
कि वो सचिन पायलट से ज्यादा गोरे हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। इसका मतलब है अगर आप गांधी परिवार से नहीं है तो आपके लिए कोई कुछ भी कह सकता है।